محرم کی 5ویں تاریخ کو گنگولی स्थित जाफरी मंजिल में एक मजलिस का आयोजन हुआ जिसमें पेशख्वानी से शुरुआत हुई। मजलिस को जौनपुर से आए शिया धर्मगुरु मौलाना अंबर अब्बास खान साहब किबला ने खिताब करते हुए कहा कि ये मजलिसें और जुलूस जो हर गांव हर शहर में मुहर्रम के दिनों में होते हैं, ये इस बात के बयां है कि करबला में इमाम हुसैन और उनके साथियों पर बेइंतहा जुल्म हुआ था। इमाम हुसैन के घरवाले और उनके साथियों को इस्लाम के दुश्मन यजीद की सेना ने करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया, जिसमें इमाम हुसैन के 6 महीने का दूध पीते बच्चे को पानी न देकर गले पर तीर चलाकर शहीद कर दिया गया था। मजलिस को खिताब कर रहे मौलाना ने कहा कि मुहर्रम वही आदमी मनाता है जो इंसानियत का पैरोकार होता है, क्योंकि जब वो करबला की कथा सुनता है तो उसके अंदर की इंसानियत उसको इस जुल्म पर आंसू बहाने पर मजबूर कर देती है। इमाम हुसैन का साथ छोड़कर चले जाते। इमाम हुसैन ने चिराग को गुल कर दिया, लेकिन कोई अपनी जगह से नहीं हिला। ये बताना चाहते हैं मौला हमें आपसे मोहब्बत है, हमें जन्नत से नहीं मोहब्बत है। सलवात पढ़ मोहम्मद वाले हमें आपसे मोहब्बत है मौला। जिसके पास आप जैसा मौला हो, जन्नत तो बहुत मामूली चीज है। आपकी मोहब्बत में कुर्बान होने के लिए आए हैं। इसाने ग्रामी करबला में जितने भी आए थे इमाम हुसैन के मुकाबले, ये सब नफ्स की पैरवी करने वाले। अगर ये नफ्स की पैरवी न करते, कोई 6 महीने बच्चे के गले पे तीर चला सकता है? कोई कहा जाए कि जवान बेटे के गले पे बर्छी का फल लगा सकता है? अल्लाह अकबर। कोई कासिम जैसे भतीजे की लाश को पामाल कर दिया, ये इंसान नहीं कर सकता है, ये सिर्फ हैवान कर सकता है, जिसका नफ्स इतना दुनिया की मोहब्बत में मुलविस हो गया हो। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, 5 मुहर्रम हो चुकी है। हमारे यहाँ एक उसूल है ना कि जब कोई मेहमान आता है तो हमारी क्या कोशिश होती है कि दुनिया भर की नेमतें दस्तरखान पे बिछा दे, ताकि आने वाले मेहमान को कोई तकलीफ ना हो। अल्लाह अल्लाह। असरदारो इमाम हुसैन मेहमान हुए हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। ज़हरा हर अज़ादार के करीब जा रही है, लाओ इन आंसुओं को मुझे दे दो, मेरा लाल हुसैन बड़ा जख्मी है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह इन आंसुओं पर रहमत नाज़िल करे। अज़ादारो, जब ये काफिला मदीने पहुंचा है, टूटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा, बशीर आवाज़ें बुलंद कर रहा है, उतरल हुसैन बे करबला, ज़ुबैर हुसैन बे करबला। हुसैन कत्ल कर दिए गए, हुसैन ज़िबा कर दिए गए। इस आवाज को जब जनाब उम्मुल बनीन ने सुना है, अब्बास के बेटे अबुल फजल को साथ में लिया, बशीर के करीब पहुंची। बशीर से कहा, बशीर ये बता कि कौन हुसैन मारा गया? तो बशीर कहता है कि नबी का नवासा हुसैन मारा गया। अरे ज़हरा ने जिसे चकिया पीस के पाला था, वो हुसैन मारा गया। अल्लाह। बशीर ये बता कि क्या अब्बास ने जंग नहीं की? अज़ादारो, यहाँ पर बशीर कहता है, शहजादी आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि अब्बास हुसैन से पहले शहीद हो चुके थे। अरे अब्बास की शहादत हुसैन से पहले हो चुकी थी। अज़ादारो, यहाँ पर कलेजे पे हाथ रख के जुमले को सुनिएगा। अज़ादारो, बशीर कहता है, ए बीबी, जब आपने पूछ लिया है ना, तो सुनिए, अब्बास जब जंग कर रहे थे ना, जंग करते करते हुरमुला का तीर लगा है, गाजी अब्बास की आंख में लगा। अब्बास चाहते हैं जालिमों के बल से तीर को निकाले, एक जालिम ने एक ऐसा गोश मारा। अल्लाह। एक जालिम ने ऐसा गोश मारा, अब्बास घोड़े पर संभल ना सके। अरे ये सुनना था, उम्मुल बनीन की आवाजें बुलंद हुई। बशीर ने पूछा, अरे शहजादी, अरे आप क्यों रो रही है? अरे बशीर से जामे उम्मुल बनीन
یا سب پر رحمت نازل کرے۔ اے بشیر جس کی تو بات کر رہا ہے نا وہ میرا بیٹا عباس تھا۔ عزادارو اب جناب ام البنین کی چیخیں اور بلند ہوئی۔ اب بشیر نے پوچھا، آخری جملہ عزادارو، اب بشیر نے پوچھا اے شہزادی اب کیوں رو رہی ہے؟ عزادارو جناب ام البنین نے کہا اے بشیر ارے میں یہ سوچ کر رو رہی ہوں ارے جب میرا بیٹا عباس ارے زیر سے زمین پر آیا ہوگا ارے کیسے آیا ہوگا؟ ارے کیونکہ ابھی تک جتنے بھی شہید گرے تھے ارے انہوں نے سب سے پہلے اپنے بازوؤں کو رکھا تھا۔ ارے غربت عباس، ارے مظلومیت عباس، ارے عباس ارے جس کے بازو قلم ہو چکے تھے ارے جب زمین سے زمین پر آیا ہے ارے سینوں کے بل آیا آواز دی اے آقا میرا آخری سلام اسے